गुंडे, माफियाओं और अपराधियों का वर्चस्व खत्म करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने का जो नया ट्रेंड शुरू किया, उसे अब दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जाने लगा है। खरगोन में हुई हिंसा हो या जहांगीरपुरी में हुई हिंसा, हर घटना के बाद अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता दिख रहा है। अपराधियों में डर पैदा करने के लिए हिंदुस्तान की सियासत में अब बाबा बुलडोजर यानी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर ने यूपी में कितने माफियाओं की चूल्हे हिला दी हैं और कितने करोड़ की अवैध संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर का डर अब अपराधियों और माफियाओं में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूपी में बड़ी संख्या में अपराधी जेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अब जहां कहीं भी जिस पर भी एफआईआर दर्ज होती है, वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर देता है। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में बुलडोजर एक्शन कब से शुरू हुआ है। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू में सीईओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया था। इसके बाद से ही माफिया योगी सरकार के निशाने पर आ गए। अब तक 25 माफियाओं और बाहुबलियों की 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध चल और अचल संपत्ति पर यूपी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। राज्य सरकार बुलडोजर के जरिए माफियाओं की अवैध संपत्ति को या तो गिरा रही है या उसे जब्त कर रही है। राज्य सरकार के निशाने पर अभी ऐसे 50 और माफिया हैं, उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इसी महीने राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि राज्य में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। जिन बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया गया है, उस लिस्ट में मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक के नाम हैं। इसमें अकेले कथित माफिया अतीक अहमद की 325 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जनवरी 2021 तक की गई कार्रवाई के दौरान करीब 179 करोड़ रुपए की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया या उसे ध्वस्त कर दिया गया। इसका फायदा क्या? माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर सरकार गरीबों के लिए आवास का निर्माण कराने जा रही है। इस वजह से सियासी विरोधी भी मुख्यमंत्री योगी के इस दांव पर हमला नहीं कर पाते। इसके जरिए सीएम योगी गरीबों को साधने में भी कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वे यह संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि माफियाओं ने जिन गरीबों की संपत्ति को हड़पा है, उसे अब वापस किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम शीर्ष नेता योगी सरकार की इस नीति की तारीफ करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ब्यूरो की रिपोर्ट।